आज मानस की फलश्रुति पर विचार कर रहे हैं। रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं, यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं हरिं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। सबसे पहली बात तो ये कि ये मानस की फलश्रुति है। ये एक संस्कृत के श्लोक में लिखी गई है। संस्कृत का जो छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वो है सूर्याश्वर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग मानस की फलश्रुति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। वे कहते हैं कि प्राचीन काल में जिस मानस को रचकर भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण किया था, कालांतर में उसी रामचरितमानस को मैंने भाषाबद्ध मिदम चकार तुलसी दासस तथा मानसम, उसे मैंने लोक कल्याण की दृष्टि से रामचरितमानस को भाषाबद्ध किया, भाषा में लिखा। उस समय की जो लोक प्रचलित भाषा थी अवधि, उसमें उसका रूपांतरण करते हैं। लिखते हैं, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, शिवेत रक्षते वाली जो बात है कि ये सदैव, अगर आप इसको अध्ययन करते हैं, इसका श्रवण मनन करते हैं, तो ये सदैव पुण्य देने वाली है, मानसिक पापों को अपराधों को दूर करने वाली है, लोक कल्याणकारी है, कीरति भंति भूति भली सोई है, और विशेष रूप से ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात भक्ति को प्रदान करने वाली है। माया मोह मलापहम सुविमलम, ये जो माया है, मेरा तुम्हारा, ये जो हमारा और तुम्हारा का जो भेद है उसे दूर करने वाली है, और प्रेम से भरी हुई, शुभ प्रदान करने वाली, शुभता से परिपूर्ण एक उज्ज्वल रघुनाथ की गाथा है। श्रीमद् रामचरितमानस मिदम भक्त्यावगाहन्ति, जो भी भक्त इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में अवगाहन करते हैं वे लोग पुनः पुनः संसार में लौटकर नहीं आते, अर्थात अपनी वास्तविक स्थिति का, अवस्था का, मैं कौन हूँ, इसके अनुसंधान में लग जाते हैं, और वो आवागमन के चक्रों से सचेत हो जाते हैं और सजग होने के साथ धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ चलते हैं। तो तमाम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, इसीलिए मानस को भारतीय मनीषा का सर्वश्रेष्ठ आधार ग्रंथ माना जाता है।